और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। G20 समिट से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खबर यह है कि G20 बैठक से किनारा कर सकते हैं शी जिनपिंग। जिनपिंग के बदले चीनी पीएम बैठक में आ सकते हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक में आ सकते हैं G20 की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि G20 की बैठक से जुड़ी हुई है। खबर ये मिल रही है कि शी जिनपिंग ये फैसला ले सकते हैं कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जी जिनपिंग के बदले सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि चीनी प्राइम मिनिस्टर इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। मनीष झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? G20 की बैठक से आखिरकार दूरी क्यों बना रहे शी जिनपिंग? देखिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के राष्ट्रपति जिस तरीके से आजकल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नदारद दिखते हैं, यहाँ तक कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जब वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे, तब भी वहां रहकर उन्होंने कई अहम मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो वैसी स्थिति में शायद वो उसी चीनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, जहां पर चीन के राष्ट्रपति हों, या फिर आपको याद होगा कि चीन के विदेश मंत्री जब थे किन गांग, तो वो कैसे गायब रहते थे मीटिंगों से। कुछ प्रॉब्लम इनके आपस में चल रही है, या फिर अगर आपको याद हो तो जोहान्सबर्ग में भी चीन के राष्ट्रपति जिस तरीके से दिख रहे थे, बहुत स्वस्थ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो कई कारण हो सकती है, आंतरिक वजह भी हो सकता है, उनका स्वास्थ्य भी हो सकता है, या फिर शायद उन्हें पता है कि अपनी जो हरकतें हैं उनकी वजह से शायद वो दुनिया के मंच पर, यहाँ पर भारत की दुनिया आकर सबका सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे। उनको पता है कि अमेरिका या पश्चिमी देश आज की तारीख में किस तरह से चीन को अलग थलग कर रहा है। तो शायद इस तरह के बड़े मंचों पर वो सबका सामना करने से बच रहे हैं। शायद ये एक कारण हो सकता है। हालांकि अभी तक ना तो भारत की तरफ से ना चीन की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान किया गया है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि शी जिनपिंग की जगह पर चीन के प्रधानमंत्री अब इस मंच पर यहाँ मौजूद होंगे। एक ऐसा मौका जहाँ पर दुनिया भारत की ताकत देखने वाली है, एक ऐसा मौका जहाँ पर दुनिया के तमाम जो शीर्ष देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और उनकी मौजूदगी के बीच में शायद अपनी आंखों से वो भारत का ये जलवा, भारत का ये पराक्रम है जो वो देखना नहीं चाहते होंगे। शायद इस तरह का कोई कारण रहा होगा कि वो फैसला ले, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति नहीं आए, उनकी एक वजह समझ में आती है कि इस वक्त युद्ध बहुत चरम स्थिति में है और इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बताया कि क्या कारण है कि वो नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हाँ, अगर प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं तो वो उनकी स्थिति से हालांकि जैसा कि मनीष अभी आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है और अभी उसका हमें इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन G20 की जब मंत्री स्तरीय बैठकें चल रही थी तो उस वक्त भी चाइना का जिस तरीके का स्टैंड रहा था वो भी कोई बहुत अच्छा स्टैंड नहीं माना जाएगा। और अब इस तरीके की खबर निकलकर सामने आना, जब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, G20 का हम लोग जिस तरीके से पूरी तैयारियां कर चुके हैं, तो उसमें हम ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक माने? ये कब तक कंफर्म हो जाएगा कि शी जिनपिंग आखिरकार आ रहे हैं या फिर उनकी जगह ली कियांग ही आएंगे? देखिए, G20 में चीन की जो भूमिका है वो तो वही है, जैसे आप कोई शुभ काम करते हैं और उसमें कोई कुछ ऐसी चीजें होती है जो बार बार ग्रहण लगाने की कोशिश करता है। तो चीन की वैसी नकारात्मक भूमिका हर स्तर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन चीन को भी ये समझ में आ गया है कि इन सब के बावजूद भारत ने जिस तरह से G20 सम्मेलन की तैयारी की है और जिस तरीके से अमेरिका या दूसरे और सदस्य देशों ने भारत की तैयारी से लेकर भारत के सफल आयोजन को लेकर अपना बयान दिया है, वैसी स्थिति में देखिए इस वक्त हम दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जोहान्सबर्ग में जब वो आगे बढ़ रहे थे, आप उनके हाव भाव देखिए, उनके चलने का तरीका देखिए, उनका कंफ्यूजन देखिए। कहीं कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ी समस्या शी जिनपिंग के साथ दिख रही है। रही बात आपने कहा आधिकारिक ऐलान की, उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिन में, आज या कल तक इसका आधिकारिक ऐलान भारत की तरफ से भी हो जाएगा कि क्या चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर चीन की तरफ से हो जाएगा। क्योंकि आपको याद है कि जब रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे तो रूस की तरफ से ये बयान जारी किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि चीन की तरफ से किस लेवल का पार्टिसिपेशन होगा ये चीन अपना कंफर्मेशन दे देगा। लेकिन समिट से ठीक पहले की जो चीन की हरकतें हैं, चाहे वो विवादित नक्शा जारी करने की हो या फिर जोहान्सबर्ग में शी जिनपिंग की ढीले ढाले स्थिति को देखकर
ये लगता है कि शायद वो अभी इंटरनेशनल ट्रेवल करने की स्थिति में है नहीं। और वैसे ये वो भी बहुत ज्यादा- चांसेस है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब चर्चा छिड़ी इस पूरे मसले पर और सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने कन्फ्रंट कर दिया कि आपको इस मसले पर कुछ करना होगा, तो असहज भी नजर आए थे शी जिनपिंग इस पूरे मामले पर। पूरे मसले पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा मनीष, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे। और इस बीच एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसा कि मनीष चर्चा भी कर रहे थे और अभी ये साफ नहीं हुआ कि आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है कि क्या वाकई शी जिनपिंग इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। जो G20 की बैठक होने वाली है, क्या उनकी जगह ली कियांग ही आने वाले हैं भारत, इस पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये आप देख रहे हैं जिनपिंग के पीछे जब उनका स्टाफ चल रहा था एक इवेंट में, हाल ही में जब जिनपिंग एंट्री कर रहे थे तो किस तरीके से दक्षिण अफ्रीकी ऑफिसर्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया था। आइए बढ़ते हैं, एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में इडालिया तूफान से तबाही मची है। तूफान से कई घर गिर गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फ्लोरिडा के हॉर्सशू बीच में पानी घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने है, बीच पर बने कई घरों को इसके बाद नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने फ्लोरिडा की, जहां पर तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है, ये साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो अमेरिका के फ्लोरिडा से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इडालिया तूफान ने तबाही मचाई हुई है। तूफान के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है, हजारों लोग बेघर हो गए। ये हॉर्सशू बीच की तस्वीरें हैं, जहां पर जगह जगह पानी घुस गया है और बीच पर बने हुए जितने भी घर हैं उनको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, इडालिया तूफान से किस तरीके से कहर मचा हुआ है फ्लोरिडा में, इसके कारण बड़े स्तर पर तबाही। तो इडालिया तूफान किस तरीके से अमेरिका में तबाही लेकर आया है, उसी की दो तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हॉर्सशू बीच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां बीच पर बने हुए घरों को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, इडालिया तूफान से किस तरीके से कहर मचा हुआ है फ्लोरिडा में, इसके कारण बड़े स्तर पर तबाही। तो इडालिया तूफान किस तरीके से अमेरिका में तबाही लेकर आया है, उसी की दो तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हॉर्सशू बीच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां बीच पर बने हुए घरों को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। उसी की दो तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हॉर्सशू बीच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां बीच पर बने हुए घरों को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। उसी की दो तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हॉर्सशू बीच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां बीच पर बने हुए घरों को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है।